बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ना सिर्फ इसे सब्सक्राइब करें बल्कि लाइक करें, जो घंटी का बटन है उसको टिंग ज़रूर करें और तमाम नोटिफिकेशंस के लिए उसको प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गल्फ़ ममालिक ख़ास तौर पर जिसे कहते हैं गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ यानी GCC ममालिक में रहने वाले, वहाँ के रेजिडेंट्स और वहाँ विज़िट वीज़ा पर जाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, खुश खबरी है कि अब GCC ने ऐलान किया है कि GCC यूनिफाइड वीज़ा इशू किया जाएगा उन तमाम लोगों को जो इन ममालिक में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शेंजन स्टेट्स का वीज़ा है, कुछ तकरीबन 26 या 27 ममालिक हैं। किसी एक मुल्क का वीज़ा अगर आपके पास हो, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इटली का वीज़ा है तो आप फ्रांस भी जा सकते हैं, फ्रांस का वीज़ा है तो आप स्पेन या इटली भी जा सकते हैं, नीदरलैंड्स भी जा सकते हैं, दीगर बहुत से ममालिक हैं। इनमें यानी ज़ाहिर है 26-27 ममालिक हैं। तो इसी तर्ज का एक वीज़ा अब जारी किया जाएगा, उसको GCC यूनिफाइड वीज़ा कहते हैं। मैं मुख्तसर और आसान अल्फाज में आपको ये बता सकता हूँ कि इस वीज़े का मकसद क्या है और इस वीज़े का फ़ायदा क्या है। मकसद ये है कि तमाम ममालिक का एक यूनिफाइड वीज़ा हो, आपस में ये डेटा इकट्ठा करेंगे, उस डेटे के फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। सबसे पहले मैं फ़वाइद और नुकसानात की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। अब ये वीज़ा ऐसे होगा कि मिसाल के तौर पर आपको ओमान का विज़िट वीज़ा मिल गया है तो फिर आपको UAE का विज़िट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास UAE का विज़िट वीज़ा है तो आपको सऊदी अरब या दीगर जो GCC ममालिक हैं उनका वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि GCC कंट्रीज़ में कौन से ममालिक शामिल हैं, यानी GCC गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन से ममालिक शामिल हैं। सबसे पहले UAE है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है और ओमान है। जो लोग ये समझते हैं कि इजिप्ट यानी मिस्र भी इसका हिस्सा है, तो ऐसा नहीं है। यही 6 ममालिक जो है वो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब इसका फ़ायदा इस तरह मैंने पहले बताया कि मिसाल के तौर पर मेरा एक भाई UAE में है और मेरी बहन कतर में है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ से UAE जाऊँ, अपने भाई के पास क़याम करूँ या किसी दोस्त के पास क़याम करूँ और उसके बाद मैं बग़ैर पाकिस्तान वापस आए कतर जाकर अपनी बहन से मुलाकात कर लूँ। तो अब ऐसा मुमकिन है जब आपके पास यूनिफाइड वीज़ा होगा। 2 दिन पहले इसका इजलास हुआ मस्कत में, उसमें ये फ़ैसला किया गया। अभी तक ये मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि अभी तक इस वीज़े की तारीख़ का ऐलान नहीं किया गया कि कब से इसका इजरा होगा, लेकिन ख़बरें ये हैं, इतलात ये हैं कि इस साल के आखिर तक या अगले साल के आगाज़ यानी जनवरी या फरवरी से इस वीज़े का आगाज़ हो जाएगा। ऐन मुमकिन है उससे पहले भी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए अब बहुत से मामलात को पहले तय करना पड़ता है, जिसमें डेटा इकट्ठा करना, डेटा शेयर करना। डेटा के हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल मेरे सामने आई है, वो किसी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका फ़ायदा भी है बहुत से लोगों को और बहुत से लोगों को इसका नुकसान भी हो सकता है। जब आपका डेटा, एक मुल्क का डेटा, उस डेटा में आपने कोई वहाँ पर हैंकी पैंकी की है, कोई गैर कानूनी हरकत की है, वहाँ से आपको ब्लैक लिस्ट किया गया है या वहाँ से आप एब्सकॉन्डर रहे हैं या वहाँ से आप वीज़ा कैंसिल किए बगैर अपने मुल्क वापस आए हैं या कोई फ्रॉड किया है, कोई और जुर्म किया है, तो वो अब आपका डेटा दूसरे मुल्क के पास भी चला जाएगा। तो अब आप दूसरे मुल्क का जब वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो यकीनी तौर पर या तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा या आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको हिरासत में भी लिया जा सकता है। अच्छी खबर ये है कि अब शेंजन स्टेट्स की तरह अब आपको, अगर आप इन 6 के 6 ममालिक में जाना चाहते हैं तो किसी एक मुल्क के का वीज़ा आपके पास हो तो आप बाकी 5 ममालिक में
آسانی کے ساتھ قانونی طور پر جا سکتے ہیں۔ امید ہے انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی، کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔